हेलो दोस्तों, आरएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइट एंगल क्लासेज पर। इस टाइम मेरे साथ आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय के बारे में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख संतों के बारे में कि कौन से संत हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले दादू दयाल जी की तरफ। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रमुख संतों में से एक है दादू दयाल जी। इनका जो जन्म स्थान है वो है अहमदाबाद के अंदर। इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सत्संग स्थल अलख दरीबा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद जो इनका मुख्य केंद्र है वो है नरेना, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर इनके जो अलग दादू दयाल जी द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई थी उसका मुख्य केंद्र है नरेना, जयपुर के अंदर। इनके मंदिर है जो है उसे दादू द्वारा कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी द्वारा जो निफक भक्ति आंदोलन है ये चलाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि निफक भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो आपको याद रखना है दादू दयाल जी द्वारा निफक भक्ति आंदोलन चलाया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं दादू दयाल जी की तरफ। तो देखते हैं कि दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी के अंदर जो आमेर राजा जो भगवंत दास है उनके साथ मिलकर अकबर से मुलाकात की थी। भगवंत दास जी और दादू दयाल जी दोनों फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करने गए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो मेला लगता है इनका वो मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। और ये अकबर और भगवंत दास जी से एक चीज़ याद आती है कि जो आमेर राजा जो मान सिंह थे, मान सिंह, इनके समय में दादू दयाल जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का क्या नाम था? इस ग्रंथ का नाम था वाणी। वाणी, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम। आमेर राजा मानसिंह के समय दादू दयाल जी ने वाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके जो दादू दयाल जी के उपदेश थे वो थे ढूंढाड़ी भाषा में। इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। दादू जो पंथ है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मृत व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, बल्कि जो मृत व्यक्ति होता है उसको खुले मैदान में छोड़ देते हैं पशु पक्षियों को खाने के लिए। ठीक है, पशु पक्षी खा जाए उस मृत व्यक्ति को या उसके शरीर को, इसलिए उसको मतलब खुले मैदान में रख देते हैं। ठीक है, तो जो दादूपंथी जो थी इसकी शाखाएँ थी 5 शाखाएँ। अब जो इसकी पहली शाखा है वो है खालसा शाखा। खालसा शाखा नरेना वाली मुख्य शाखा को मानते हैं, नरेना जयपुर के अंदर है। जो विरक्त जो शाखा है ये धड़ छोड़कर चले गए थे, उत्तरादे जो उत्तर की ओर चले गए थे। ये दादूपंथी शाखाएं हम पढ़ रहे हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी। जो खाकी पहनते हैं दादूपंथ के जो लोग खाकी पहनते हैं उन्हें खाकी शाखा से संबंधित माना जाता है। 5वीं शाखा है नागा। इस शाखा की जो स्थापना की थी वो की थी सुंदर दास जी ने। सुंदर दास जी जो थे वो दादू दयाल जी हैं उनके शिष्य थे। सुंदर दास जी प्रमुख शिष्यों में थे, एक थे, और इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। जो दादू दयाल जी हैं उनके 52 मुख्य शिष्य थे और इन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब जो दादू दयाल जी इनके हम प्रमुख शिष्यों के बारे में पढ़े तो जो पहले आते हैं वो हैं रज्जब जी। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। दादू दयाल जी के उपदेश से प्रभावित होकर ये इन्होंने शादी नहीं की थी और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। जो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं रज्जब जी की, उसका नाम है एक तो रज्जब वाणी, एक है संवर्गी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास जी जो इनका मुख्य केंद्र है वो है गेटोलाऊ दौसा के अंदर। सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी, मैंने अभी आपको बताया है। जो सुंदरदास जी इन नागा शाखा के अंदर जो रहने का स्थान होता है उसे छावनी कहा जाता है। नागा शाखा के साधुओं ने मराठों के खिलाफ जयपुर के राजा प्रताप सिंह की सहायता की थी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो जयपुर के राजा प्रताप सिंह हैं उसकी उनकी सहायता मराठों के खिलाफ नागा शाखा के साधुओं ने की थी और नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदर दास जी ने। ये यहाँ लिखा हुआ है कि
दादू जी हैं उनका शव भेराणा की पहाड़ी में रखा गया था। भेराणा की पहाड़ी में रखा गया था। इस स्थान को दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। भेराणा की पहाड़ी में रखा गया था कि पशु पक्षी इनके शव को खा सके। मैंने अभी आपको बताया है कि जो दादू पंथ की जो शाखाएं होती हैं उसके अंदर ऐसे करते हैं कि शव को खुले में रख लेते हैं ताकि पशु पक्षी उस शव को खा सके और अपना पेट भर सके। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जसनाथ जी के बारे में। जो जसनाथ जी का जन्म स्थान है वो है कतरियासर बीकानेर के अंदर। एक जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। और जो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, मैंने बताई है कि इसके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। ये याद करने लायक चीज़ है। अब जसनाथ जी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि जो सिकंदर लोधी हैं उन्होंने जो कतरियासर गांव है जहां जसनाथ जी का जन्म हुआ था, वो कतरियासर गांव सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को दान में दिया था। इनके जो मुख्य केंद्र या ग्रंथ है वो हैं सिम्बू दड़ा और कोड़ा। मतलब जो जसनाथ जी हैं इसके जो इनको मानने वाले जो हैं वो जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी के साथ इनकी पत्नी है कालदे, उनकी भी पूजा की जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जसनाथ जी के बारे में हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी से आपको एक चीज़ याद आई होगी कि जाम्बोजी जो विश्नोई समाज है वो जाम्बोजी का अनुयायी है। ठीक है। जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है वो है पिपासर नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम था लोहट जी, माता है हंसाबाई। जाम्बोजी का जो बचपन का नाम है वो है धनराज। इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है मुकाम बीकानेर और इस मुकाम बीकानेर नामक स्थान पर ही इन्होंने विश्नोई जो मतलब अपने अनुयायी है, मुकाम नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। यहाँ हम लिख देते हैं 29 उपदेश दिए थे। मुकाम नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए, इसलिए इनके अनुयायी जो हैं वो बिश्नोई कहलाए। 20 + 9 बिश्नोई कहलाए। जो जाम्बोजी जो हैं मतलब जाम्बोजी जो हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जन्म स्थान पिपासर नागौर है। और जाम्बोजी जो हैं इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है और विष्णु का अवतार भी इन्हें माना जाता है जाम्बोजी को। जो विष्णुई समाज के लोग होते हैं वो जो भगवान विष्णु है उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। जोधपुर राजा जोधा व बीकानेर राजा बीका जाम्बोजी का बहुत सम्मान करते थे। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोधी ने अकाल के समय बीकानेर में चारा भेजा था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जाम्बोजी के बारे में। आगे अब इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़े तो जो विष्णुई समाज है वो हमें पता है कि प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो विष्णुई समाज अनुयायी है जाम्बोजी का। और जाम्बोजी की जो शिक्षाएं हैं उनमें पहली शिक्षा है कि ये हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। इन्होंने हरे पेड़ पौधों को काटे जाने का विरोध किया था। इसके बाद इनकी जो शिक्षाएं वो है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और जो जाम्बोजी है उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ये सब चीज़ें हमने जाम्बोजी के बारे में पढ़ ली है। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चरण दास जी के बारे में। जो चरण दास जी का जो मतलब प्रमुख केंद्र है वो है दिल्ली के अंदर। इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर के अंदर। ये दोनों चीज़ें जाम्बोजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो चरण दास जी है उनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है। दिल्ली के अंदर। चरणदासी संप्रदाय का मुख्य केंद्र दिल्ली के अंदर है। जो चरणदास जी हैं इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी और ये आक्रमण कब हुआ था? 1739 के अंदर। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और यह आक्रमण 1739 के अंदर हुआ था। जो चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। जो चरणदास जी थे इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों का संदेश दिया इन्होंने। अब हम आगे बढ़ते हैं चरणदास जी के बारे में। इनकी जो प्रमुख शिष्याएं थी वो थी एक तो सहजोबाई, एक दयाबाई। सहजोबाई की जो पुस्तक थी उसका नाम है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश ये
सहजोबाई की जो प्रमुख पुस्तक है वो थी। और जो दयाबाई थी इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था, एक तो दयाबोध, और दूसरी जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम था विनय मल्लिका। यहाँ हम लिख देते हैं विनय मल्लिका। तो जो दयाबाई की पहली पुस्तक थी वो थी दयाबोध, दूसरी पुस्तक थी विनय मल्लिका। ठीक है, तो यह सब कुछ हम चरणदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये इनकी शिष्याएँ थी। जो इनकी प्रमुख शिष्याएँ थी वो थी सहजोबाई, सहज प्रकाश इनकी पुस्तक थी, और दूसरी थी दयाबाई, दयाबोध और विनय मल्लिका इनकी पुस्तकें थी। चरणदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लालदास जी के बारे में। जो लालदास जी का जन्म स्थान है वो है धौलीधूब अलवर के अंदर। इनका मुख्य केंद्र है नंगला जहाज भरतपुर के अंदर। जो इनकी समाधि है लालदास जी की समाधि, इनकी जो समाधि है वो है शेरपुर अलवर के अंदर। यहाँ लिख देते हैं शेरपुर। ठीक है, तो मतलब जो लालदास जी हैं उनकी समाधि शेरपुर के अंदर है। लालदास जी का जो जन्म स्थान है धौलीधूब अलवर के अंदर हुआ था। मुख्य केंद्र नंगला जहाज भरतपुर के अंदर। मेव जाति के ये लकड़हारे थे। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती इनके गुरु का नाम था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो आज हम पढ़ चुके हैं जो राजस्थान के प्रमुख संत थे। 5 संतों के बारे में हमने पढ़ा है। एक बार जल्दी से आपको इनका रिवीजन करा देते हैं। जो पहले थे वो थे संत दादू दयाल जी, जन्म स्थान अहमदाबाद, अलग दरीपन हरियाणा जयपुर। दादू द्वारा कबीर कहा जाता है, निपक भक्ति आंदोलन चलाया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, मतलब ये सुंदरदास जी इनके शिष्य थे। रजब जी शिष्य थे। जसनाथ जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जाम्बो जी के बारे में, विष्णोई समाज जो है उनका जाम्बो जी का अनुयायी है। चरणदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। मुख्य केंद्र दिल्ली में, जन्म डेरा अलवर में हुआ। 1739 में नादिर साहब के जो आक्रमण है उसकी भविष्यवाणी की थी। सगुण निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। प्रमुख शिष्याएँ सहजोबाई, सहज प्रकाश, दयाबाई, दयाबोध और विनय मल्लिका इनकी पुस्तक है। इसके बाद हम लालदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। लालदास जी की समाधि है शेरपुर के अंदर। इनके गुरु का नाम है गद्दन चिश्ती। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। आगे भी आपको अगर हमसे जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। इसके सेकंड पार्ट में, ये क्लास है 3 पार्ट में आएगी। तो कल सेकंड पार्ट है, फिर परसों इसका तीसरा पार्ट आएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।